ओम नारायणाय नमः। आप सभी भक्तों को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पावन योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका गुरुजी ज्ञान की एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इस बार योगिनी एकादशी व्रत किस तिथि को रखा जाएगा, 21 जून या 22 जून। व्रत का पारण कब किया जाएगा, पूजा की सही विधि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इन सभी बातों की संपूर्ण जानकारी हम आपको इस छोटी सी वीडियो में देने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें। दोस्तों, यह जो एकादशी है बहुत ही शुभ योग के निर्माण के द्वारा आ रही है, इसीलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और पुण्यदायी माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु के भक्तों द्वारा किया जाता है। व्रत का पालन करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी श्राप से पीड़ित हैं। मान्यता है कि इस दिन विशेष पूजा विधि और व्रत के माध्यम से श्राप का प्रभाव समाप्त किया जा सकता है और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। महाभारत में वर्णित है कि गांधारी के श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका का जलमग्न होना यह दर्शाता है कि श्राप का प्रभाव देवताओं पर भी पड़ता है। इसलिए योगिनी एकादशी के दिन विशेष पूजा विधि से श्रापों का प्रभाव समाप्त किया जा सकता है। योगिनी एकादशी की व्रत कथा में यह उल्लेख है कि इस दिन विशेष पूजा विधि और व्रत के माध्यम से शापों का प्रभाव समाप्त किया जा सकता है और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जाप और व्रत का पालन करने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी कंफ्यूजन दूर कर देंगे और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आपको सही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, यह जो एकादशी है ना, योगिनी एकादशी है ना, यह सौभाग्य देने वाली एकादशी है। सौभाग्य कैसा? ऐसा सौभाग्य कि यदि कोई अभागी नारी योगिनी एकादशी का एक व्रत विधि पूर्वक कर ले तो उसका सौभाग्य जाग जाता है। यह व्रत विशेष रूप से पुण्यदायक माना जाता है और इसके द्वारा सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने से 88 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही या जिसके हाथों की लकीरों में दुर्भाग्य लिखा हो या कोई बंधुआ दोष हो तो वह दोष हमेशा के लिए मिट जाता है। एकादशी के प्रभाव से सौभाग्य जागृत होता है। योगिनी एकादशी सौभाग्य को जगाने वाली है, आपके जीवन की सभी दुखों का अंत करने वाली है। यदि आपके जीवन में आर्थिक परेशानी चल रही है तो योगिनी एकादशी इसका एक उत्तम उपाय हो सकती है। अगर आपके जीवन में क्लेश चल रहा है और आप मोक्ष की कामना करते हैं तो इससे बड़ा कोई उपाय हो ही नहीं सकता। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि योगिनी एकादशी का व्रत करना किस तरह से है, इसमें किस चीज के दान का और पूजा का क्या विधान है, इस व्रत के नियम क्या है। इस एकादशी में कुछ चीजों को त्यागना होता है और योगिनी एकादशी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका आपको सेवन नहीं करना होता या प्रयोग नहीं करना होता। वह कौन सी वस्तुएं हैं, कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको इस एकादशी में एक दिन पहले ही त्याग देना चाहिए। इसके नियम क्या रहेंगे, किस विधि से इस व्रत को करना चाहिए, इस पूजन को कैसे करना चाहिए, दान क्या रहेंगे, पारण कब होगा, कैसे होगा, क्या समय रहेगा, योगिनी एकादशी व्रत किस दिन करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा का समय क्या रहेगा। इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी इस आने वाली योगिनी एकादशी के बारे में आपको इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। हम यहाँ पर जो भी जानकारी देते हैं वह पंचांग और पुराणों के आधार पर प्रस्तुत की जाती है। कौन सा व्रत, कौन सा त्योहार कैसे मनाना है, क्या पूजा विधि है जो पुराणों में लिखी होती है और वास्तु शास्त्र के आधार पर वही हम आपको बताते हैं। व्रत कब करना है, समय क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, जो पंचांग हमें बताते हैं वही जानकारी हम आपको प्रदान करते हैं। तो यदि आप इसी प्रकार की लाभदायक जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो चलिए, आपका समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि वीडियो आपको थोड़ा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा नारायण नमः। इस मंत्र की बहुत अधिक महिमा है। इस आषाढ़ माह में यह मूल मंत्र माना गया है। जितना अधिक हो सके इस मंत्र को लिखिए, जहां भी अवसर मिले वहां लिखिए। जो पूजा कर रहे हैं उसमें इसका प्रयोग कीजिए।
तुलसी को जल दे रहे हैं, बोलिए ओम नारायण नमः। पीपल को जल दे रहे हैं, बोलिए ओम नारायण नमः। पूजन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, बस एक ही मंत्र का जाप कीजिए, ओम नारायण नमः। कमेंट कर रहे हैं तो भी लिखिए ओम नारायण नमः। जितना अधिक लिखेंगे, जितना अधिक बोलेंगे, इस पूरे आषाढ़ माह में उसका कई हजार गुना पुण्य आपको प्राप्त होगा। यह पुराणों की बात है। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी के बारे में। प्रथम अर्थात आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी और इसका नाम होगा योगिनी एकादशी है, जो आपके जीवन का दुर्भाग्य मिटा सकती है, जो आपके जीवन का दुर्भाग्य मिटा सकती है। किसी भी एकादशी के बारे में जो पुराणों में वर्णन मिलता है वह यही बताता है कि यह योगिनी एकादशी इस संसार में सर्वाधिक पुण्य देने वाली एकादशी मानी गई है। पुराणों में सबसे बड़ा दान क्या है? कन्यादान, और इससे बड़ा कोई भी दान पुराणों में नहीं बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन विधिपूर्वक व्रत करने से 88 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म की बात करें तो सबसे बड़ा दान माना गया है अन्नदान। अन्नदान अन्नदान से देवता, मनुष्य और पितृ तीनों तृप्त और प्रसन्न हो सकते हैं। इसीलिए इसको महादान और सबसे बड़ा दान कहा गया है, और वह होता है कन्यादान। क्या आप जानते हैं योगिनी एकादशी का एक व्रत करने से आपको 1000 कन्यादान करने का फल प्राप्त होता है। जितना फल अनुदान और कन्यादान दोनों को मिलाकर मिलता है, उतना केवल एक योगिनी एकादशी व्रत से प्राप्त हो सकता है। मैं आपसे कहूंगा कि योगिनी एकादशी के दिन व्रत अवश्य करें, भगवान का पूजन करें, विधिपूर्वक पूजन करें, विधिपूर्वक कथा श्रवण करें और व्रत का पालन करें। यह व्रत न केवल इस जीवन के संकटों को दूर करेगा बल्कि परलोक को भी सुधारेगा। यह वह व्रत नहीं है जो केवल परलोक में काम आए, यह इस लोक में भी उपयोगी है। यदि आप योगिनी एकादशी का पूजन विधान से करते हैं तो आपका सौभाग्य जागृत होगा। आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हों, चाहे वह आर्थिक परेशानी हो, शारीरिक कष्ट, मानसिक तनाव, गृह क्लेश, किसी से लड़ाई झगड़ा, काम की बाधा, व्यापार या नौकरी में समस्या, जो भी हो उसका समाधान यह व्रत है। पर ध्यान रहे, इस व्रत को विधिपूर्वक विधान से नियमपूर्वक करना होगा। योगिनी एकादशी के नियम अन्य एकादशियों की तुलना में थोड़े अलग हैं। वे नियम मैं अपने मन से नहीं बता रहा, जो पुराणों में लिखा गया है उसी को आपको बताने जा रहा हूं। अब बात करते हैं योगिनी एकादशी का पूजन कैसे करना है, इसके नियम क्या रहेंगे और पारण कब करना है। जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं उन्हें दशमी तिथि से ही कुछ चीजों का त्याग कर देना चाहिए, जैसे कांसे के बर्तन में भोजन करना, यह दशमी तिथि को ही त्याग दें। मांस आदि का सेवन सभी जानते हैं कि यह वर्जित है। मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, चना या चने की दाल नहीं खानी चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए, गोना का साग नहीं खाना चाहिए, मधु शहद का प्रयोग नहीं करना है। अब आप कहेंगे गुरुजी, यदि शहद नहीं डालेंगे तो पंचामृत कैसे बनाएंगे? उत्तर है, शहद की जगह गंगाजल का प्रयोग कर लीजिए। दूसरे का अन्न दशमी तिथि को ही त्याग देना चाहिए। व्रत वाले दिन तो बिल्कुल नहीं खाना है। दूसरी बार भोजन, दशमी को एक बार ही भोजन करना चाहिए। दोपहर के बाद कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन भी दशमी से ही आरंभ करें। अब बात करते हैं व्रत वाले दिन की। पान नहीं खाना चाहिए, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट कुछ भी नहीं। दातून नहीं करना चाहिए, मंजन, टूथपेस्ट भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें नमक या रसायन होते हैं। दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, पापी मनुष्यों से बातचीत भी नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ बोलना भी त्याग देना चाहिए। अब बात करते हैं आहार की। व्रत वाले दिन फलाहार करना चाहिए, यानी केवल फल, दूध या व्रत योग्य आहार का ही सेवन करना चाहिए। तेल, अन्न तथा नमक, ये तीनों ही चीजें इस दिन वर्जित बताई गई हैं। इनका सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। ये वे वस्तुएं हैं जिनका आपको परित्याग करना है, अर्थात इनका प्रयोग बंद कर देना है दशमी तिथि से। अब बात करें कि योगिनी एकादशी को क्या नहीं खाना है, वह हमने आपको बताया है। अब जानते हैं इस व्रत और पूजन को कैसे करना है। योगिनी एकादशी के व्रत वाले दिन व्रती को सूर्य उदय से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। यदि संभव हो तो स्नान कीजिए, क्योंकि आषाढ़ स्नान की महिमा बड़ी अद्भुत है। दोस्तों, स्नान की महिमा इतनी अधिक है कि इसका जो पुण्य है वह कार्तिक स्नान से भी 1000 गुना अधिक है, परंतु ज्यादातर लोग इस बात को जानते नहीं है। इसका एक गहरा कारण है। भगवान श्रीहरि विष्णु का एक वचन, एक श्राप। भगवान श्रीहरि विष्णु ने यमराज को एक वचन दिया था कि आषाढ़ मास का पुण्य सभी मासों में सर्वोत्तम होगा।
यदि आप कार्तिक स्नान या कार्तिक मास को सबसे उत्तम समझते हैं तो ये आपकी भूल है। एक बार उस वीडियो को अवश्य सुनिएगा जिसमें हमने पद्म पुराण से पूरा विवरण निकालकर आपको बताया है कि किस प्रकार स्वयं भगवान विष्णु इस मास के बारे में वर्णन कर रहे हैं और क्यों इस मास की जानकारी, इसकी महिमा हमारे बीच कम होती जा रही है। इसका कारण क्या है? कलयुग में इस मास के बारे में अधिकतर लोग जानते ही नहीं है। इसकी महिमा, इसके महत्व को समझ नहीं पा रहे। इसका सही कारण आपको उसी वीडियो से पता चलेगा। परंतु यदि आपने इस वीडियो के माध्यम से इसकी महिमा को समझ लिया तो आप इसे छोड़ ही नहीं पाएंगे। इस आषाढ़ मास में स्नान और दान आदि के कार्य करना कितना अधिक पुण्यदायक है। साहब, वर्णन आता है कि यमराज स्वयं भयभीत हो गए थे जब आषाढ़ मास का पुण्य पृथ्वीवासियों को मिलने लगा। नरक लोक खाली हो गया था, यमलोक खाली हो गया था। यमदूतों को मिलने को नहीं मिलता था क्योंकि सब आषाढ़ स्नान करके अपने पाप धो लेते थे। तब यमराज रोते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, आपने यह कैसा मास बना दिया? ये तो 7 पीढ़ी के पुराने जीव जो मेरे यहाँ नरक में पड़े थे, उन्होंने भी स्नान कर लिया। वे तृप्त हो गए, मेरा तो काम ही बंद हो गया। बड़ा ही रोचक प्रसंग है, इसे अवश्य सुनिएगा। तो एकादशी वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना है। उठने के बाद स्नान आदि करके अपनी पूजा स्थल की सफाई कीजिए। फिर पूजा की सामग्री एकत्र करके आसन लगाकर बैठ जाइए। अब बात आती है कि सामग्री में क्या क्या चाहिए। सामग्री नोट कर लीजिए। भगवान श्रीहरि विष्णु की कोई प्रतिमा या तस्वीर, माधव रूप की। अगर आपके पास प्रतिमा या तस्वीर हो तो बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि दोनों ही एकादशियों पर आपको भगवान के माधव स्वरूप का पूजन करना चाहिए। एक चौकी, पीला वस्त्र, रोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, पुष्प की माला व खुले पुष्प, चित्र, जानू, तांबे का एक लोटा, यह सामग्री आपको आवश्यक होगी। साथ ही पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी और शक्कर। एकादशी व्रत में शहद का प्रयोग नहीं होगा, उसके स्थान पर गंगाजल का प्रयोग करें। इन सारी वस्तुओं को आप एकत्र कर लीजिए। तांबे का लोटा लीजिए, उसे अच्छे से मांजिए और उसमें पहले गंगाजल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भरिए। आसन लगाकर बैठ जाइए और पूजन आरंभ कीजिए। एक पुष्प से सभी सामग्री पर और स्थान पर पहले पानी से छींटे दीजिए। इसका लाभ यह होगा कि इससे जो स्थान है, जो सामग्री है, वह सभी पवित्र हो जाएगी। छींटे अवश्य दीजिएगा। इसके साथ ही मंत्र पढ़ते हैं, ओम पवित्रो व सर्वावस्थानतो पिबा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरा शुचे। इस प्रकार से आपने पवित्रीकरण किया है, शुद्धिकरण किया है। अब भगवान को विराजमान करेंगे। उससे पहले अपने हाथ धो लीजिए। अपने सीधे हाथ और पैर जल लेकर धो दीजिए। हाथ धोने के बाद भगवान की स्थापना कीजिए। चौकी बिछाइए। चौकी पर पीला वस्त्र हो तो बहुत उत्तम रहेगा। भगवान को स्थापित करने से पहले एक प्रार्थना कीजिए। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हम आपके यहाँ आवाहन कर रहे हैं, कृपया आप यहाँ विराजमान हो। अब भगवान की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। यह भाव उत्पन्न कीजिए कि आपने भगवान को पुष्प रूपी आसन दिया और भगवान आकर उस पर विराजमान हो गए। जिन लोगों के यहाँ चौकी नहीं है, वे अन्य किसी उपयुक्त स्थान पर भी भगवान की स्थापना इसी प्रकार से कर सकते हैं। आपके पास जो भी पूजा का स्थान है, वहां पर निवेदन करके पुष्प रखिए और भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कीजिए। कुछ लोग कह सकते हैं, हमारे पास तो पृथ्वी पर ही पूजन करना है। हाँ, पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। बस शुद्धता का ध्यान रखिए। अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। किसी का कच्चा मकान भी हो तो भी कोई बात नहीं, उसे अच्छे से पोंछ लीजिए। उस स्थान को जहां भगवान की तस्वीर रखनी है, साफ करके पुष्प के रूप में आसन दीजिए और वहीं पर भगवान की स्थापना कीजिए। जो फल चौकी पर मिलेगा, वही फल वहां भी प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं, मुझे स्थान से अंतर नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारा भाव जानना है। अगर तुम भाव से पूजन करोगे तो मेरे लिए सोने की चौकी पर बैठाना और पृथ्वी पर बैठाना दोनों ही एक समान है। जिसको जितना मैंने दिया है, वह उसी अनुसार मेरा व्रत और पूजन करे। स्थापना करने के बाद भगवान के सामने एक दीपक रखिए, घी का दिया, और घी के दिए के नीचे भी आसन दीजिएगा। दीपक को कभी भी सीधे पृथ्वी पर नहीं रखते हैं, कहीं भी रखें, पहले उसे आसन दीजिए। साथ में धूप भी रखिए। अब दीपक को प्रज्वलित कीजिए, धूप को प्रज्वलित कीजिए और संकल्प कीजिए। व्रत करने का संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। कम से कम तो 1 का सिक्का दक्षिणा के रूप में रखिए। फिर 3 बार बोलिए, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अब अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं, वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम और कहिए, ज्येष्ठ माह,
कृष्ण पक्ष एकादशी। इस पुण्यतिथि पर मैं अमुक व्यक्ति आयु, आरोग्य, सौभाग्य, सुख, संपत्ति की प्राप्ति के लिए एकादशी व्रत और पूजन का संकल्प करता हूं। संकटों से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री विष्णु की शरण में जाता हूं। यह संकल्प मैं उनके चरणों में अर्पित करता हूं। हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कीजिए। अब आप भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। पूजन करने के लिए भगवान के सामने एक पत्र रख दीजिए या एक कटोरी या कोई अन्य पात्र जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। भगवान को पहले पाद्य अर्घ्य आचमन कराना होता है। पूजन विधि चल रही हो तो उसी के अनुसार मंत्रों का प्रयोग कीजिए। कथा, विष्णु सहस्त्र नाम और नारायण कवच, ये तीनों ही चीजें हम प्रत्येक एकादशी पर अपलोड करते हैं। इसका लाभ लीजिएगा। फिर भगवान की आरती कीजिएगा और नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। नियम हमने आपको बताए हैं कि व्रत वाले दिन में आपको सोना नहीं चाहिए। पारण वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर पारण की पूजा करेंगे। पारण की पूजा करने के बाद आप पुष्पांजलि करेंगे, जो कि क्षमा प्रार्थना होती है। किसी भी व्रत पूजन की सफलता के लिए यह बहुत आवश्यक होती है। वही पुष्पांजलि और क्षमा प्रार्थना आप भगवान से करेंगे। फिर भगवान को पारण का भोग लगाएंगे, ब्राह्मण को दान आदि देंगे और उसके बाद व्रत का पालन करेंगे। वीडियो में हम यह सब विस्तार से बताते भी हैं, तो उसे आप अवश्य देखिएगा। यहां हम आपको बता देते हैं कि अब आपको व्रत कब करना है और पारण कब करना है। योगिनी एकादशी 2025 में 21 जून शनिवार को मनाई जाएगी। यह व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा और पापों के निवारण के लिए किया जाता है। व्रत तिथि और पारण तिथि। व्रत तिथि और पारण तिथि। तिथि 21 जून 2025 शनिवार, पारण तिथि 22 जून 2025 रविवार। पारण का समय प्रातःकाल सूर्योदय के बाद होता है। यह स्थान विशेष के अनुसार भिन्न हो सकता है। आपके स्थान शिवपुरी मध्य प्रदेश के लिए सूर्योदय का समय लगभग 5:30 के आसपास होगा, इसलिए पारण का उपयुक्त समय 5:30 से 6:30 के बीच रहेगा। शुभ मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त। व्रत के दिन विशेष पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व, जो लगभग 5 से 5:30 के बीच होता है। अभिजीत मुहूर्त दिन के मध्य का समय, जो लगभग 12 दोपहर से 12:45 के बीच होता है। यह समय विशेष पूजा और हवन के लिए उपयुक्त माना जाता है। पूजा विधि। प्रातःकाल उबटन और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने मंदिर या घर के पूजा स्थल में दीपक लगाकर भगवान विष्णु की पूजा करें। व्रत कथा। योगिनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें। मंत्र जाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फलाहार। व्रत के दौरान केवल फलाहार करें और पूरी तरह संयमित रहें। व्रत के लाभ। श्रापों का नाश होता है, पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख शांति आती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप इस व्रत को विधिपूर्वक करना चाहते हैं तो अपने नजदीकी मंदिर या पंडित से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी योगिनी एकादशी के बारे में थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह हमारा मनोबल बढ़ाता है और हमारी टीम और भी ज्यादा मेहनत करती है। इसी प्रकार की उपयोगी और ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही और भी जानकारी आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से समय पर मिलती रहे। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नारायणाय नमः।